ये सांकेतिक वर्ड है, आपको याद रखना होगा, और जो भी थ्योरी अभी लिखा है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप देखिएगा कि बुक का क्वेश्चन कितना इजी वे में बनता है। एक्सरसाइज 1.1 अभी आपको हम दिखाते हैं तो पूरा कैसे बनेगा। हो गया लिखा हुआ है, हाँ एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखिएगा, चेंज करें क्या? हो गया लिखा हुआ, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अभी आप क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट बन जाएगा, 10 मिनट में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। हो गया? थोड़ा सा देखिएगा, 1.1 एक्सरसाइज है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपने उत्तर देना है सर, अपने वर्डों में उत्तर देना है। जैसे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। तो जे अक्षर से क्या होगा सर? आपको हम क्वेश्चन भेज देंगे सर, आप घर में फिर से ट्राई कर लीजिएगा। आप यहाँ पे आंसर खाली लिखते चलेंगे, ठीक है। तो एक का 1 नंबर का आंसर लिखेंगे, क्या चीज़ होगा हम बताते चल रहे हैं, लिखते चले। तो जे अक्षर से महीना का कौन कौन सा स्टार्ट होता है? जनवरी, जून, जुलाई। तो कैसे लिखेंगे? आपको बोले थे कि आखिर हम जो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिएगा, जैसे हमको बोला जे अक्षर से ना, तो हम मानेंगे कि ए कोई सेट है। ए जो क्या दिया हुआ है, कोई सेट है। तो उसमें जो स्टार्ट होगा पहला आपका जनवरी होगा, फिर कितना हो गया, जून हो जाएगा, फिर कितना हो गया, जुलाई। बस ये आंसर हो गया, लिख लीजिएगा क्या। तो वर्ड में नहीं बोला सर, खाली आपको इसका समुच्चय निकालना है, ठीक है। इसमें बोला कि तालिका रूप निकालने के लिए या कुछ समुच्चय निर्माण का नहीं, खाली आपको बताना है कि ये सेट है कि नहीं है। तो है तो क्या होगा, इसका आंसर ये लिखना है, ठीक है बस। जैसे दोनों, हाँ ऐसे ही लिखना। जैसे बोला भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ठीक है। जो लेखक का संग्रह करना है, जो कि सबसे क्या चीज़ होना चाहिए, 10 गो सबसे प्रतिभा हो सकता है कि जो गए होंगे मर के, जो गए होंगे तो उनका जो लिखा हुआ होगा उसको कोई चेंज कर सकता है फिर, या आने घर जो अभी हो सकता है कि वो बहुत अच्छा है, तो आने वाले समय में उससे भी तो कोई अच्छा आ सकता है, उससे भी कोई अच्छा आ सकता है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि आज हम खेल रहे अच्छा है तो आज हम मेरी सब दिन नाम रहेगा, मेरे बाद भी तो कोई दूसरा आया होगा जो उससे अच्छा खेलता होगा। एक समय था कि सचिन का नाम बहुत था, तो फिर समय रहते जब चेंज होता है तो कोई दूसरा उससे अच्छा जगह तो आ जाता है। तो इसको हम लोग निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। बोला भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो करना है वो हम लोग बना नहीं सकते। हो सकता है पहले के ज़माने में जो प्रेमचंद हो गया, मुंशी प्रेमचंद या कोई भी हो हो सकता है समय के अनुसार से वो चेंज भी होगा, उससे भी अच्छा कोई आ सकता है, तो हम इसका संग्रह नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जैसे दिया हुआ है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, जो विश्व के सबसे 11 गो है उसका हमको संग्रह करना। पर ये संग्रह तो हम मान सकते हैं कि अगर ईस्वी देता कि 2024 या 2025 तो वो संग्रह हो सकता है, पर अगर पूरा का बात किया जाएगा तो हो सकता है 2024 में कोई था अच्छा है, अच्छा तो 25 में कोई दूसरा भी होगा। आईपीएल ही देखते होंगे कि आपको ऑरेंज कप और एगो क्या चीज़ पर्पल कैप लगता है ना, जो सबसे ज़्यादा रन मारता है हर एक साल, पता है क्या वही हर एक साल वही रन मारेगा नहीं, तो समय के अनुसार वो क्या चीज़ होता है चेंज। तो हम इसको सेट नहीं कह सकते। सेट वैसा चीज़ को कहेंगे जो कि फिक्स हो, जो कभी चेंज ना हो, ठीक है। क्या अगर 1 नंबर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों का महीनों का नाम ये कभी चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है कि अगला 2025 जो आएगा जनवरी हटा देगा? नहीं, तो वो जो था वही रहेगा, वही आगे भी बढ़ते चलेगा, तो उसी को हम लोग सेट कहेंगे। समझ में आए? जो चेंज ना हो उसको क्या चीज़ कहते हैं? सेट। जो उसको समुच्चय कहते हैं, जो हमेशा चेंज हो उसको हम लोग सेटने में संग्रह नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से विश्व के 11 बल्लेबाजों का हम लोग संग्रह नहीं कर सकते, तो यह लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है, ठीक है।
हाँ बस, यह समुच्चय नहीं है। जो समुच्चय है तो उसका कारण देना क्या, उसका आखिर आंसर क्या होगा। हाँ बस, बस सही है। इसमें लिख देना यह समुच्चय नहीं है। अगर जो समुच्चय होगा तो जैसे उसका आंसर लिखे। जैसे अगला देख लेते हैं, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। एक कक्षा में फिक्स होता है कि हो गया कि क्या चीज़ की स्टार्टिंग हुआ तो 30 बच्चा है। अगर उसमें लड़का 30 है तो अगला दिन फिर क्या लास्ट में फिर बढ़ जाएगा क्या? नहीं। जब भी अगर देखिएगा कोई भी स्कूल का सेशन स्टार्ट होता होगा तो सेक्शन में एक बार फिक्स हो जाता है कि उतना ही बच्चे को रखा जाएगा, उससे ना बढ़ सकता है ना उससे घट सकता है, पर बढ़ नहीं सकता। तो ये हो सकता है संग्रह, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ दिया था, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम कोई भी संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से 99 तक। तो वैसा हो सकता है कि 1 से 99 में कोई संख्या को हम हटा भी दें? नहीं, जो है वही रहेगा, वही आगे भी चलेगा। तो हम लोग इसका संग्रह कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो मान लेते हैं कि बी कोई सेट होगा, कहाँ से गया हुआ था 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक। अब इससे आगे तो नहीं बोला क्योंकि 100 से कम बोला था इसका। फिर बोला लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित गई उसके उपन्यासों का संग्रह। जब तक वे जिंदा थे तब तक ही लिखे होंगे, मरने के बाद उसका कोई लिखा होगा क्या? नहीं ना। आप जब तक जिंदा रहिएगा तब तक ही ना काम कीजिएगा। तो मुंशी प्रेमचंद्र जो जब तक जिंदा थे और तब तक ही अपना लेखक को लिखे होंगे, तो उसके बाद उसका तो बढ़ा नहीं होगा। वो जे को लिख के अगर 20 को गए होंगे तो 20 को होगा, या 25 को गए होंगे तो 25 को, बढ़ के 30 तो नहीं हो जाएगा। तो हम इसका संग्रह कर सकते हैं सर, ठीक है। फिर उसके बाद सभी सम पूर्णांकों का संख्या। सम संख्या का अगर सम पूर्णांकों का संख्या, अगर सम का पूर्णांक करेंगे तो कहाँ तक ले जाएंगे हम, कहाँ तक कह सकते हैं? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, कहाँ तक ले जाएंगे इन? तो इसका कोई संख्या का फिक्स नहीं है कि आप कहाँ तक, आप जहाँ तक लास्ट कीजिएगा तो उसके बाद भी संख्या बन सकता है ना। आप जहाँ लास्ट सोचिएगा उसके बाद भी संख्या बन सकता है। अगर आप 100 सोच रहे तो आगे 200 भी होता है। तो इसलिए इसका संग्रह नहीं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये चीज़ कर सकते हैं कि कोई भी अध्याय होता है तो उसमें फिक्स होता है कि 10 गो, 20 गो, 25 गो, 30 गो क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। या जो अध्याय चल रहा है, जो अभी पीछे जो पढ़ा था वही अध्याय आपको आगे भी पढ़ना। जो अगले साल जो पढ़ा था 1.1 में अगर 5 क्वेश्चन होगा तो आने वाले अगले दिन में भी जो वो पढ़ेगा तो उसमें कितना क्वेश्चन होगा, 5। ऐसा थोड़ी है कि हर एक साल चेंज हो जाएगा अध्याय में। तो इसका हम लोग संग्रह कर सकते हैं सर। फिर आगे क्या चीज़ बोला, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। आपको बोला विश्व में वैसे जानवर का संग्रह करना जो कि सबसे खतरनाक है, तो आप इसका भी संग्रह नहीं कर सकते। एक तरह से शेर भी खतरनाक हो सकता है, तो एक तरह से छोटा सा कीड़ा भी खतरनाक हो सकता है, या कोई सांप भी खतरनाक हो सकता है। क्या चीज़ गलत बोले? तो कोई भी चीज़ खतरनाक हो सकता है, इसका हम लोग संग्रह नहीं कर सकते। बड़ा सा बड़ा वस्तु भी वो खतरनाक है, तो छोटा से छोटा वस्तु भी क्या चीज़ है, खतरनाक। तो इसका हम लोग संग्रह नहीं कर सकते। लिख लेंगे, बन जाएगा 8 नंबर। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जैसे कि अगर हम इस अध्याय में मान लेते हैं कि मेरे पास अगर एक्सरसाइज जो दिया हुआ है 1.1 है, इसमें मेरे पास 8 गो क्वेश्चन है, 8 ही क्वेश्चन है सर। तो 8 से ज़्यादा होगा क्या? फिक्स ही होगा कि अगर दूसरा भी बुक उठाइएगा तो उसमें कितना 8 ही को क्वेश्चन मिलेगा, या कोई तीसरा बुक भी उठाएंगे तो कितना हो गया 8, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा, बोल रहा है कि मान लीजिए एक का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। इस स्थानों में ई और ई नॉट, ई और ई नॉट नहीं ना कहते हैं इसको हम लोग, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, याद रहेगा। लिख लीजिएगा सर, वहाँ पे जहाँ पे भी ई बना के वहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे, बिलोंग्स टू को सर, ठीक है। अब देखिएगा तो पहले समझ लीजिएगा, अगर ए के सन इसमें कितना दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक। अब बोला है कि ए में 5 है क्या, 5 है तो क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू। ए में 8 है क्या, नहीं है तो क्या लगाएंगे, ए में 0 है क्या, तो क्या लगाएंगे, नॉट बिल। ए में 4 है क्या, है तो बिलोंग्स टू। ए में 2 है क्या, बिलोंग्स टू। ए में 10 है क्या, चले कोई दिक्कत क्या, बन गया। फिर आगे बोला निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखे। अभी जस्ट बोले थे तालिका रूप, तालिका रूप में को ही हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब जैसे कि दिया हुआ है एक्स सच डेट एक पूर्णांक संख्या है जो कि -3 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 7। तो -3 से स्टार्ट करेंगे, 7 तक जाना है, इसके बीच का नंबर को लिखना है। तो -3 के बाद जो नंबर आएगा तो वो कौन सेट में अगर बनाते तो -3 के बाद नंबर कौन आएगा, -2, -1, फिर 0, फिर 1,
2 3, कहाँ तक जाना है, 4 5 6, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, 7 नहीं लेंगे। इक्वल टू का अगर जब साइन देता है ना, तब ये दोनों को भी हम ले लेते, -3 और 7 को भी। इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। जब हम वैसा नंबर में यूज़ करते, जैसे कि आप बोले कि 7 लेने के लिए, जैसे कि मेरे पास अगर देता -3 से बड़ा या बराबर x है और बड़ा या बराबर ये कितना है, 7 है, तब हम इसका आंसर जो बनाते -3 -2 -1 0 और डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं, 7 तक। जब अगर मेरे पास -3 से बड़ा x और इससे ग्रेटर कितना छोटा है, तब इसका आंसर जो बनेगा -2 -1 0 और ये कहाँ तक जाएगा, 6 तक। तब इसको नहीं लेना। जब इक्वल का साइन लग जाएगा तब हम लोग 7 लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद x सच डेट x 6 से कम प्राकृतिक संख्या हो, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन होगा, तो b का कोई सेट होगा। तो हम कितना ले सकते हैं, बोलिए, 6 से कम 1 2 3 4 और कहाँ तक लेंगे, 5 तक। कोई दिक्कत क्या। फिर उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है x सच डेट x 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिसका अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8। वैसा 2 को संख्या लेना है जिसको जोड़ने पे कितना आ जाए, 8। जैसे 6 और 2 8, तो 6 2 लिए तो हम कितना, 6 2 लिए तो कितना ले सकते हैं, 2 6 भी तो ले सकते हैं। जैसे कि आप पहला संख्या मेरे पास सी, अगर मान लेते हैं कि सी का कोई सेट है, तो आप 6 2 लिए तो एगो 2 6 भी कह सकते हैं। फिर एगो कितना बोले, 1 7, तो 8 7 1 भी ले सकते हैं। अगर 1 7 लिए तो कितना लेंगे, तो 7 1 भी लेंगे। और कुछ बोलिए, 4 4 और कुछ बोलिए, 5 3 एगो बोली ना, 5 3 और कितना हो गया, 3 5 और बोलिए। इससे ज़्यादा कोई, 6 2 तो ले ले, इससे ज़्यादा कोई नंबर लेंगे क्या, क्या, हाँ नहीं, योग 8 होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला कि जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आप बनना चाहिए। हाँ 62, तो नंबर वैसा ही लिए रहेगा था। हाँ वैसा ही, जैसे कि आपको नंबर जब भी लेना होगा तो इसका आंसर कितना बनेगा, मान लेते हैं सी कोई सेट होगा, तो 6 2 तो कितना हो गया, 2 6। फिर कितना 5 3 तो कितना हो गया, 3 5। या तो 4 4 ले सकते हैं, या कितना 1 7, या तो 7 1। इससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं होगा। इसको और कोई जोड़िए नंबर लीजिए, 8 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इतनी नंबर ले सकते। फिर बोला आगे, x सच डेट x एक आवाज़ संख्या है जो 60 का भाजक हो। 60 किससे किससे कट सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 12 12, 4 से, 5 से, 6 से, फिर उसके 10 से, 12 से, 15 से, 30 से, 30 20 से भी। अच्छा चलिए, हमको भी नहीं आता है, लिख लेते हैं, हमको भी नहीं आता ऐसा। आप कितना कितना नंबर बोले, 60 ही का ना निकाल रहे, तो अगर हम 60 का लेते हैं, मान लेते हैं कि डी कोई सेट है सर, तो आप बोले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर कितना 6, फिर 10, फिर 12, फिर कितना, फिर 30 और 60 खुद से। इससे ज़्यादा कुछ कटेगा क्या सर, कोई दिक्कत। 60 का वैसा लेना है जो कि 60 को भाजक कर सकता है। ये नंबर उठाइएगा, सब 60 को काट देगा। फिर बोला आगे, ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, शब्द के सभी अक्षरों का समूच। अगर कोई भी वर्ड देता है उसमें अगर समूच बनाते हैं, जो भी वर्ड अगर डबल लिखा जाएगा उसको हम लोग एक ही वर्ड लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि अगर हम एप्पल लेते हैं तो APP कितना होता है, LE। इसका अगर हम समूच बनाते हैं ए का, तो हम क्या लिखेंगे, APLE, बस यही आंसर होगा। डबल जो वर्ड रिपीटेशन हो जाएगा, रिपीट कर जाओ, उसको हम लोग एक वर्ड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बनाया है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस पहले क्या बनेगा इसका, डी ना। अगर मान लेते ई कोई सेट है सर, ठीक है, तो टी हो गया, आर हो गया, फिर कितना आई हो, फिर जी होगा, फिर कितना ओ, फिर एन, ओ हो, एन ओ नहीं होगा, एम होगा, फिर कितना हो गया, ई भी होगा,
तीन ए होगा, आर नहीं होगा, वाई होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, जो वर्ड रिपीट कर जाएगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। सेट का रूल है कि जो भी वर्ड अगर वर्ड से अगर लेते हैं, अगर उसका संग्रह करते हैं, तो हम लोग उसका जो वर्ड रिपीट हो जाता है उसको हम लोग नहीं लिखते। याद रहेगा? यहाँ तक में पहले किसी को कोई दिक्कत है तब आगे चेंज करें। यहाँ तक में इधर आप ही का टेंशन, बोलिए ना दिक्कत क्या? कौन? क्या चीज़? कौन? ई बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। और कोई बोलिए। 3 नंबर का 1 नंबर, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक संख्या है जो कि -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। 3 नहीं आएगा, 7। 3 कब आता है? जब इसके नीचे इक्वल का साइन लग जाता है, ऐसा वाला। ठीक है, तो हम बोले ना कि जब अगर -3 और इक्वल टू रहेगा तो -3 से उठाएंगे, -3 -2 -1 0 कहाँ तक जाएंगे? 7 तक। जब अगर इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा तो हम कहाँ से उठाएंगे? -2 से, और कहाँ तक जाएंगे? 6 तक। 7 तक तो बोला ही ना, 6 तक। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? आपको इधर आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला एक्सरसाइज। कहाँ तक? 3 तक हुआ था ना? अब देखिए वैसा दिख रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। चलिए, बोला निम्नलिखित को समुच्च निर्माण के रूप में व्यक्त करना है। जो पीछे जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या चीज़ दिया होता? हमको वर्ड के फॉर्म में दिया होता और उसको बनाए थे। यहाँ पे दिया हुआ है और इसको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12, इसको हम क्या कह सकते हैं? अगर इसको सिंपल सा अगर सेट के फॉर्म में बनाएंगे, सेट के फॉर्म में बनाते हैं, अगर सेट के फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि ए का कोई सेट हो गया। आपके पास क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो कितना है? 1 नंबर क्वेश्चन ही मान लेते कि 1 नंबर क्वेश्चन 3 है, 6 है, 9 है और कितना हो गया? 12। यहीं तक ना छोड़ा। तो हम इसको आंसर क्या देंगे सर कि एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 3 पे पावर n कह सकते हैं? नहीं, 3 पे पावर, या तो 3n कह सकते हैं क्या? 3n, जहाँ पे n जो बिलोंग्स करेगा वो किससे हो गया? अभी बोले थे नेचुरल नंबर। n जो बिलोंग्स कर रहा है किससे? n जो बिलोंग्स कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से। अभी पीछे लिखाए थे संकेतिक वर्ड में n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 कहाँ तक कह सकते हैं? इनगिनत तक। तो अगर n का बात करते हैं तो कितना हो गया? अच्छा रुक जाइए, एक चीज़ और लिखना होगा। n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, पर n का वैल्यू जो उठा रहे कहाँ से उठाएंगे? तो n का वैल्यू 1 से उठाएंगे, 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। कहाँ तक लेंगे सर? तो अगर 4, तो ये कहाँ तक ले रहे? 4 तक। समझे? पहले समझिए क्या, कोई भी सेट को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, बता रहे वही चीज़। अगर हम n का ये देख रहे 3 का मल्टीपल है, 3 का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो, और ये 4 हो गया। जो n जो है वो क्या चीज़ है? नेचुरल नंबर। पर नेचुरल नंबर भी, नेचुरल अगर यहाँ तक छोड़ देते तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ये डॉट 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 नहीं लगाया, फिक्स कर दिया कहाँ तक है? 12 तक। तो हम क्या लिखेंगे? ए वैल्यू कहाँ से उठा रहे? 1 से। कहाँ तक ले जाएंगे? 4 तक। तो इसका वैल्यू को अभी जस्ट इसके पीछे लिखने के लिए सिखाए थे कि अभी थोड़ा सा दिमाग में लाइए कि अभी हम जस्ट बोले थे कि अगर -3 ग्रेटर देन इक्वल अगर n होगा और ग्रेटर देन इक्वल -7, तो हम -3 को भी लेते थे और लास्ट का -7 को भी लेते थे। इसके बाद -2 -1 0 ये वाला नहीं बताया भी। तो इसमें भी अगर 1 जो दिया हुआ है 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए n, और उससे बड़ा 4 से छोटा या उसके बराबर भी होना चाहिए। तो हम वैल्यू जो n का लेंगे तो वो क्या चीज़ लेंगे? तो 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और कितना? 4 भी लेंगे। तो ये सब वैल्यू अगर आप n का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोल तो रहे कि अगर आप देखिएगा तो 3 6 9 12, 3 6 9 12 पहले 3 का गुणज है, 3 का गुणज 12 कहाँ तक ले गया? 4 तक, 4 तक। तो हम x सच डेट x लिखे, 3n लिखे। ठीक है,
एन जो बिलोंग्स कर रहा था किससे, नेचुरल नंबर से, पर कहाँ तक उसको ले गया, 4 ही ओवर देने, तो 1 से स्टार्ट किए थे, कहाँ तक ले गए थे, 4, तो 1 से 4 तक कोई भी वैल्यू रखे सब उसमें मिले। हाँ लिखना तो पड़ेगा सर, क्योंकि 1 2 3 4 5 नंबर वो अब क्या, कौन नंबर को कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। लगातार संख्या को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को हम लोग किससे जानते हैं, एन से, तो इसलिए एन का यूज़ कहते हैं। जैसे आप ये भी देखते हैं, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32, मतलब 2 पे पावर 1 का वैल्यू 1, 2 पे पावर 2 का वैल्यू 4, 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8, फिर उसके बाद 4 रखेंगे 16, 5 रखेंगे कितना 32, ये ना हो जाएगा। तब इसका आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, तो मान लेते हैं कि बी कोई सेट होगा, अगर मेरे पास जो बी कोई क्या चीज़ हो गया, सेट हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2 पे पावर एन। जो एन जो बिलोंग्स करेगा वो किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और कहाँ तक एन का वैल्यू को रखेंगे, तो 5 तक, तो हम 1 से बड़ा या बराबर एन का लिए कहाँ तक गए थे सर, 5 तक, ये आंसर हो गया, बस कोई दिक्कत। फिर जैसे दिया हुआ है 5 है, 25 है, 125 है, फिर कितना है 525, इसको भी हम कह सकते हैं क्या, सी कोई सेट होगा जहाँ पे एक्स सच डेट एक्स हो गया, ठीक, ये बराबर में कितना 5 पे पावर एन लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पे पावर 1 का वैल्यू 5, 2 रखेंगे तो 25, 3 रखेंगे तो 125, 4 रखेंगे तो 625, कहाँ तक रखे 4 तक, तो एन जो बिलोंग्स कर रहा था किससे कर रहा था, नेचुरल, कहाँ से उठाए थे 1 से, कहाँ तक ले गए थे 4 तक, कोई दिक्कत क्या, आंसर बस। उसी प्रकार से 2 4 6 डॉट 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 लगा दिया, तो 2 4 6, इसके लिए हमको मेरा आंसर जो बनेगा, जैसे कि अगर हम 2 4 6 का बात करते हैं, कितना दिया होता क्वेश्चन, सी को वो सेट होगा जिसमें आंसर दिया हुआ है 2 4 और कितना है 2 है, 4 है और 6 डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2n, एन बिलोंग्स टू कहाँ तक हो गया, नेचुरल नंबर, इसमें फिक्स नहीं है कि कहाँ तक ले गया, फिक्स नहीं है, डॉट डॉट डॉट, एन का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक रख सकते हैं, इन्फिनिटी तक, कुछ भी रखेंगे सब 2 का मल्टीपल देगा। अगर हमको फिक्स कर देता कि 32 तक है तब हम वहाँ तक लगा लेते, अगर जिसमें डॉट 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 लग गया तो वहाँ क्या चीज़ हो गया, नेचुरल। जैसे 5 नंबर देखते हैं, 1 दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, 9 दिया हुआ था, फिर कितना 10, तो अगर आप देखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का, लास्ट में 100 किसका स्क्वायर 10, तो फिक्स कहाँ तक किया 10 तक, 10 तक, तो हम इसको क्या संख्या कह सकते हैं कि एक्स सच डेट एक्स एक वर्ग क्या चीज़ हो गया, कौन संख्या होगा, कौन संख्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या कहाँ तक ले गया है सर, 1 से स्टार्ट किया है और 10 तक पे कंप्लीट किया, हो जाएगा। अब देखिएगा नीचे निम्नलिखित में से क्या चीज़ दिया हुआ है, अवयवों को सूचीबद्ध लिखना है, जैसे कि आपको लिखना है डिजिट में, जैसे अभी इसके पीछे बताए थे 3 नंबर कि एक्स सच डेट एक्स दिया होता है उसका आंसर क्या बनेगा, जैसे कि एक्स सच डेट एक्स दिया हुआ है विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या सिर्फ बोल दिया, तो विषम प्राकृतिक संख्या के लिए इसका सेट जो बनेगा क्या बनेगा, तो हम लिख सकते हैं विषम संख्या कौन हो गया, 1 3 5 7 फिर 9 फिर 11, ये डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक, हाँ कोई दिक्कत। फिर बोला विषम प्राकृतिक संख्या लेना है, विषम संख्या हम लोग कौन सा लिख सकते हैं, पहले तो प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या इन्फिनिटी तक, उसमें विषम संख्या उठाना है, तो विषम संख्या कौन होता है 1 3 5 7 9 11 13, जितना आगे बढ़िए तो विषम संख्या, पर इसमें ये नहीं बोला कि कहाँ तक लिखना है, सिर्फ बोल दिया विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1 3 5 7 9 11 लिखे, लास्ट में डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद बोला अगला क्वेश्चन, एक्स सच डेट एक पूर्णांक संख्या है जो कि कितना से कितना तक है, -1/2 से कितना ले गया 9/2, थोड़ा सा देखिएगा, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है बी का ना सेट है, आपको बोला -1/2 से x का वैल्यू कितना लिखना है 9/2, अगर आप अपने मन में 1/2 को डिवाइड लगाइएगा तो माइनस का 0.5 कह सकते हैं, फिर उसके बाद कितना कह सकते हैं इसको कितना 4.5, तो बोले थे जब सिर्फ ये साइन अगर इक्वल टू का साइन रहता है तो इसको भी लेते हैं, जब इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा तो क्या चीज़ उसके बाद का ले, -0.5 के बाद क्या चीज़ आएगा 1 आएगा,
0। अगर नंबर लाइन की बात करते तो मेरा नंबर लाइन यही ना होगा। अगर यहाँ पे 0 होगा तो इसके पहले हो सकता है 0 पॉइंट माइनस में 5 हो, तब तो 1 बना होगा, तब तो 1 बना होगा। अगर इसके बाद का नंबर लेंगे तो क्या हो गया 0। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 तक, क्योंकि 5 तो लेंगे नहीं, 5 से पहले का बोला था। तो बोला -0.5 के बाद का नंबर और 4.5 से पहले का, तो उसके बीच का नंबर हमको क्या मिलेगा? यही ना मिलेगा, 0 1 2 3 4, 5 नहीं लेंगे। फिर आगे x सच डेट x क्या चीज़ दिया हुआ है? पूर्णांक है, जो कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 4। आपको x का वैल्यू कहाँ तक उठाना है? 4 तक। अगर थोड़ा सा बात करते, जब इक्वल टू का साइन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन कितना दिया हुआ है 4, यही ना, तो हम इसको x इक्वल देन का भी साइन दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 कह सकते हैं। अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा? रूट। तो रूट से जब भी निकलेगा तो क्या, तो आपको पता होगा प्लस माइनस दोनों निकलता, प्लस माइनस 2। तो हम इसका वैल्यू को कहाँ से उठाएंगे? इक्वल देन बोला है तो इक्वल भी हो गया, तो -2 लेंगे, -1 लेंगे, फिर उसका 0 लेंगे, -1 और +1 और कितना हो गया 2। बस आंसर सही है। क्या किए थे? क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर हमको ग्रेटर देन और इक्वल दोनों क्या चीज़ दिया हुआ था? अच्छा, कि x का वैसा वैल्यू लेना है जो कि आंसर आएगा उसको पूरा लिखना है। इक्वल देन का भी साइन दिया हुआ था। अगर इक्वल देन नहीं देता तो सिर्फ आप -1 0 और 1 ही लेते हैं। इक्वल देन का भी साइन दिया हुआ था, इसलिए स्क्वायर हटेगा तो कितना रूट 4 किसका? 2 का, प्लस माइनस, तो -2 से कितना? +2 तक। सही है। फिर आगे अभी वर्ड में बोले थे लिखने के लिए, इसको वर्ड में क्या लिख सकते हैं? बस हो गया, जो भी हो। एक्स सच डेट एक्स वर्ष के एक ऐसे महीना का नाम जो कि 31 दिन नहीं होता हो। 31 दिन नहीं होने वाला कौन कौन सा महीना हो जाएगा? फरवरी हो गया, मार्च होता है, अप्रैल हो गया, तो मार्च बोले, मार्च नहीं होता है तो अप्रैल ना होगा। फरवरी हुआ, मार्च नहीं हुआ, अप्रैल हुआ, फिर क्या हुआ? जो होता है लिख। अगस्त होता है, 31 अगस्त होता है सर। अगस्त नहीं होगा सर, अगस्त में 31 दिन होता है। तो कौन कौन महीना होता है सर? एगो फरवरी हुआ, एगो अप्रैल हुआ, फिर जून 3 गो, और हाँ फिर नवंबर 5 ही होगा, 6 गो होगा। नहीं ठीक है, एगो 28 ये भी हो गया, सही है। 31 दिन नहीं होता हो। फिर आगे एक्स सच डेट एक्स वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। व्यंजन अभी जस्ट बोले थे, स्वर हम लोग वॉवेल को कहते हैं, व्यंजन किसको? कॉन्सोनेंट को। तो के से पहले क्या क्या आएगा वर्ड जो कि हम कॉन्सोनेंट नहीं ले? तो ए तो वॉवेल हो गया, नहीं लेंगे। बी सी डी, ई नहीं लेंगे, ई नहीं लेंगे तो फिर एफ, फिर जी, फिर आई होता है, जे, फिर जे, फिर के, तो आ ही जाएगा, के से पहले लिखना। ठीक है। अब आगे मिलान चिन्ह बनाना है सर। ठीक है, 1 2 3 6 किस में मिलेगा सर? देखिएगा तो एक्स सच डेट एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का भाजक हो, क्योंकि 1 भी कटेगा 6 से, 2 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 4 नहीं सर, 6 भी तो कटेगा। सही है। फिर उसके बाद 2 3 देखिएगा क्या चीज़ हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा एक्स सच डेट एक्स भाज 6 का भाजक हो, क्योंकि 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कटेगा। तो इसका आंसर कौन बनेगा? ये, इसका आंसर ये। अब मैथमेटिक्स तो डी नंबर ना, ये 1 3 5 कितना? कोई दिक्कत क्या? पूरा बन जाएगा घर से? हाँ क्या बोले? नहीं दिखता? बन जाएगा पूरा एक्सरसाइज घर से, कोई दिक्कत? या पीछे फिर से बोलिए, कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। बनेगा 1 नंबर का 2 नंबर तो नहीं बनाइएगा। अगर बैठिएगा तो 10 मिनट में बन जाएगा सर। किसका बोले थे? कौन? इसी का।
भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, जो कि संग्रह करना है सर, प्रतिभाशाली लेखक, इसका हम लोग संग्रह कर सकते हैं क्योंकि समय के अनुसार वो चेंज होता है। तो चेंज होगा तो क्या चीज़ हो गया, संग्रह नहीं। पर कहीं कहीं सेठ के बुक में अगर इसका आंसर अगर बात कीजिएगा तो अगर आंसर आपको दिखाते तो कहीं हाँ भी मिलता है, पर होना नहीं चाहिए। जब बुक बना था तभी का वो दिया हुआ है सर, ठीक है। तो आखिर समय के अनुसार पे वो चेंजिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो अब कौन, इसका 6 नंबर, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित गए उपन्यासों का संग्रह। अगर आप जिंदा है, जो काम आप किए होंगे हो सकता है आपका बेटा वही काम करेगा, या कुछ आप लिख के गए होंगे तो हो सकता है कि वही अक्षर में आपका बेटा आके लिख देगा, नहीं ना। तो जो आप जब तक जिंदा है तब तक ही आपका सब चीज़ है। जब तक प्रेमचंद्र जिंदा होंगे तभी तक वो 20 गो 25 गो 50 गो 100 गो 1000 लिखे होंगे। जिस दिन मरे होंगे तो उसका कहानी वहीं पे समाप्त हो गया होगा, ठीक है। इसका नहीं हो, हाँ इसका संग्रह होगा, जिंदा होंगे तो वो हाँ नहीं, सिर्फ लिखना है संग्रह है, ठीक है। और बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? कल आएंगे तो हम सैटरडे को, जिसके पास बुक नहीं है सर, अगर जिसके पास बुक नहीं है तो नंबर पे मैसेज कीजिएगा सर, फ़ोटो भेज देंगे, ठीक है। हाँ बना देंगे, 1-2 दिन वेट कीजिए, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो मैसेज कीजिएगा, भेज देंगे। बुक है आप लोग दोनों का? मोबाइल है? दोनों में से किसी के पास नहीं? आप लोग के पास मोबाइल है ना, बाकी सबके पास? दोनों का घर आसपास ही है? हाँ हम बुक दे देते हैं सर, आप बना के परसों आ जाइएगा, ठीक है। पर बुक को अपने से ज़्यादा हिफाजत करेंगे, ठीक है। अपने से ज़्यादा हिफाजत हम लोग किसका करेंगे? बुक का।